मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दशमलव के भाग के बारे में। जी हाँ, दशमलव का भाग कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को परेशानियाँ आती हैं या गलत तरीके से भी भाग कर लेते हैं, या कुछ लोगों को आती है दशमलव की भाग लेकिन वो शार्ट विधि अपनाते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स क्या करता है, एक सही सॉल्यूशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। वैसे तो हम जोड़ने के लिए करते क्या हैं कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ना हो तो हम करेंगे क्या, इनको ऐसे जोड़ते हैं। फिर क्या आ गया हमारा, देख रहे हैं कि 160 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, गणित के हिसाब से जोड़ते हैं। लेकिन यदि कुछ लोग होते हैं कि 81 है 79 है तो मुजबानी जोड़ते हैं कि अरे यह 81 में 1 अधिक है, 79 में 1 कम है तो 1 इसको दे दो। यह भी 80 80 हो गया, 80 80 160 होता है। यानी वो मुजबानी भी लगा लेते हैं। लेकिन हमारे गणित का तरीका होता है कि 1 और 9 जोड़े 10 आया, कैरी 1 कर गया, 8 और 7 15, कैरी 1 आ गया 160। ऐसे जोड़ा जाता है। तो उसी तरीके से दशमलव के भाग भी मुजबानी लगा ले रहे हैं। तुक्का यानी हमें मैथमेटिक्स में तुक्का को क्या ट्रिक्स बोला जाता है, कुछ ट्रिक्स पे लगा देते हैं। उस तरीके से लगाने से मैथमेटिक्स में उस सवाल को गलत माना जाएगा, क्योंकि आप शार्टली नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि आपको जब दशमलव का भाग दिया गया तो अब भाग करना पड़ेगा। अगर हम कोई सवाल लगा रहे हैं उसमें दशमलव का भाग आ रहा है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो केवल आपको जब दशमलव का भाग दिया जाएगा तो आपको दशमलव का भाग दिखाना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मैंने कुछ सवाल ले लिया हूँ। यहाँ पे आपको 5 सवाल दिखाई दे रहे हैं। चलिए बारी बारी से इनको हल किया जाता है। कैसे हल करते हैं, देखिए पहले सवाल को जब हम ले लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सवाल को हम ऐसे नोट करेंगे, फिर उसके बाद इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है ना, फ्रैक्शन जैसे डिवाइड होता है तो डिवाइड को हम क्या करते हैं कि देखिए मैं इस भाग को भाग विधि से बताने जा रहा हूँ, किसी अन्य तरीका से नहीं। ठीक है, तो अन्य तरीका से भी लगाया जा सकता है। तो चलिए हम भाग के तरीका से इसको जानते हैं कैसे भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि दशमलव लगाए थे, इस दशमलव को हटाने के लिए उपाय क्या होता है कि हम 1 पे जितना अंक पे दशमलव लगा होता है उतना 0 लगा के उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 192 हो जाएगा और यह 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 60 से 192 में डिवाइड करते हैं। अब भाग करेंगे तो अब भाग कैसे करते हैं ये पता ही है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स गया 180 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 उतरेगा 1 और ये 0 हो जाता है, जिसको हम 0 भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी कर देते हैं जो लास्ट में होता है। अब इसके बाद पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 क्या होता है उतार देते हैं, डाउन कर लेते हैं, यानी एक 0 बढ़ा लेते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तो एक ही 0 बढ़ाएंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला गया, यह पूरा का पूरा 0 हो गया। 0 लिख दे या ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई, 192 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू कितना आ गया, 3.2 आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलिए इसमें कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी को ले लिया जाए, ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या है, 5वीं सवाल लेकर के सॉल्व करके देख लीजिए। 3.02614 डिवाइड बाई 0.13। इसको पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि दशमलव हटाने के लिए इसमें 1 पे 2 0 यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 वाला 1 यानी 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे तो हटेगा। तो इसमें करते क्या हैं कि जो ऊपर वाले में करेंगे वही नीचे वाले में करेंगे। अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले का तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का हटेगा नहीं। तो करेंगे क्या कि जिसमें अधिक दशमलव स्थान दिखाई दे रहा है उसी में हम
उसी में देखेंगे कितना का गुणा करने पे दशमलव हटेगा और उसी का गुणा ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। यानी 5 जीरो की आवश्यकता होगी हटाने के लिए। तो देखिए 5 हट गया। यहाँ पे होता क्या है कि 2 जीरो की आवश्यकता होगी, यानी 3 जीरो एक्स्ट्रा हो गया। अब ऐसे आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अब जैसे भाग करते हैं उसी रूप से भाग करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अब 4 क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितना बार जा रहा है, 3 बार चला जाएगा। इसमें 0 लगा है इसलिए 13 की ही प्राथमिकता ज़्यादा होगी, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो गया ऐसे। फिर अब देख रहे हैं कोई भी अंक उतरने के लिए नहीं है, यानी कि हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब बढ़ाने के बाद देख रहे हैं कि 3 टाइम्स में इतना आ गया, यहाँ पे कम है, यानी 2 टाइम्स ही जाएगा। फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा। फिर 0 बार बढ़ेगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा डिवाइड कितना था, 3.02614 डिवाइड बाई 13 था। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 23.278। ठीक है, तो ऐसे हम भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको 23.278 क्यों बोला गया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है उसको अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि यह दसवां, सवां, हजारवां हो जाता है और यह इकाई दहाई होता है, तो इसलिए वह अलग अलग बोलते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कैसे हम दशमलव का भाग लगाते हैं। इसमें से 2 सवाल सॉल्व करके मैं दिखा दिया हूँ। जो बची हुई सवालें हैं उसको आप प्रयास करिए, आप लगाइए, देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। धन्यवाद।